जय हिंद युवा साथियों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन युवा साथियों के लिए और उन आर्मी लवर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार होने वाला है, जो युवा साथी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले 2023 में आर्मी भर्ती देखेंगे। दोस्तों, जैसे कि सभी को पता है कि 2022 की जितनी भी आर्मी की ओपन रैली थी वो हो चुकी है, जितनी भी सेंटर की भर्ती थी वो हो चुकी है। उन सेंटर का फिजिकल हो चुका है, उनका मेडिकल हो चुका है, उनका रिटर्न एग्जाम हो चुका है और उनका रिजल्ट भी आ चुका है। बस जो अब जो बाकी है वो एकमात्र उनकी जो ज्वाइनिंग बाकी है और वो भी कुछ दिनों में पूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे तो 2022 तक कैसी भर्ती प्रक्रिया होती थी और 2023 में उसमें क्या चेंजमेंट आएगा। दोस्तों, अब मैं बात बताना चाहूंगा आपको कि 2022 की जितनी भी भर्ती होती थी वो दो पार्ट में होती थी, दो या आप बोल सकते हो दो प्रकार से होती थी। कि एक तो होती थी एआरओ और जेडआरओ जो भर्तियां होती थी, वो एआरओ जेडआरओ जो भर्तियां लेता था उसको बोलते थे ओपन रैली भर्ती। उसमें क्या होता था कि कोई भी बच्चा, जैसे बोल सकते हैं आपके कोई भी सिविलियन लड़का उसमें फॉर्म भर सकता था, ऑनलाइन फॉर्म भर सकता था। उसके बाद में उसको जेडआरओ एआरओ द्वारा जहां भी भर्तियां होती थी वहां उसको बुलाया जाता था, उसका फिजिकल होता था, उसका मेडिकल होता था और उसके बाद में उसकी रिटर्न एग्जाम उसी एआरओ जेडआरओ के अंडर में उसको कंडक्ट कराया जाता था। और दूसरी जो भर्ती होती थी दोस्तों, उसको बोलते थे हम रिलेशन की भर्ती या उसको बोलते थे सेंटर की भर्ती। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिलेशन की भर्ती होती कैसे। अब आप कई लड़के ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं कि रिलेशन की भर्ती क्या होती क्या है। दोस्तों, मैं आप इस वीडियो के माध्यम बताना चाहूंगा आपको कि जो रिलेशन की जो भर्तियां होती है, ये भर्तियां होती है जिसके फादर और जिनके ब्रदर आर्मी में सर्विंग होते हैं या रिटायर्ड हो चुके होते हैं, उनका ब्लड रिलेशन के हिसाब से उनका एक कार्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं रिलेशन सर्टिफिकेट। उसी के आधार पर कोई भी बच्चा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इंडियन आर्मी के बहुत सारे सेंटर हैं, ठीक है। जैसे आप पकड़ सकते हो कि राजदीप दहली आर्मी सेंटर, आरटी सेंटर, ठीक है ना, जाट सेंटर, कोई भी सेंटर, आर्मी जितने भी सेंटर है वहां पर रिलेशन वाला बच्चा जिसके फादर और जिसके ब्रदर आर्मी में है, वो अपना रिलेशन सर्टिफिकेट के आधार पर वहां जाके भर्ती देख सकता था, ठीक है ना। वहां पर उनका फिजिकल वहां होता था, मेडिकल वहां होता था, उनका रिटर्न एग्जाम भी वहां होता था और फिर सेंटर के द्वारा ही उनका जो रिटर्न एग्जाम घोषित किया जाता था, उनकी ट्रेनिंग भी उसी सेंटर में होती थी। बट अब कई लड़कों का ये, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो 2023 का है वो आर्मी शेड्यूल नया जारी हो चुका है और कई लड़कों का जो दोस्तों जो रिलेशन की भर्ती देख रहे हैं उनका डाउट है कि सर जो हमारी जो भर्तियां होगी क्या वो सेंटर में होगी या ओपन जो रैली होगी उनके साथ में हमारे होगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के बारे में माध्यम से बताना चाहेंगे आपको कि जितनी भी अब आर्मी की भर्तियां होगी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो अब आर्मी की जो प्रक्रिया होगी उसमें आपका सीबीटी पहले होगा। सीबीटी मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन जो एग्जाम होगा पहले होगा और ऑनलाइन जो एग्जाम होगा वो ऑल इंडिया में एक ही होगा और एक ही तरह से जैसे अभी तक जो आर्मी एयरफोर्स का और जो नेवी का होता था उसी की तरह आर्मी का भी अभी जो एग्जाम होगा वो एक ही टाइम पे होगा। जितने भी बच्चे हैं वो उसके फॉर्म निकलेगा। हाँ, फॉर्म निकलने के टाइम जितने बच्चे जो रिलेशन वाले बच्चे हैं वो अपना रिलेशन सर्टिफिकेट लगा हुआ है, ठीक है। जो एनसीसी वाले लड़के हैं वो एनसीसी लगा हुए हैं और जो स्पोर्ट्स लड़के हैं उनको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके कि उनकी भर्ती प्रक्रिया होगी कैसे। जितने भी जो बच्चे हैं जो रिलेशन वाले बच्चे होंगे वो जो भर्ती देखेंगे वो उनके साथ ही उनका ऑनलाइन एग्जाम होगा। बट ऑनलाइन एग्जाम के बाद में जैसे उनका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम के बाद में जब वो अपना सर्टिफिकेट साथ में लगाएंगे, सर्टिफिकेट की क्या होगी कि जैसे उनका ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद उनका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और मेडिकल पास करने के बाद जब वो फाइनल मेरिट बनेगी तो मेरिट में क्या होगा, जितने भी जितने भी रिलेशन लड़के होंगे, रिलेशन लड़कों को क्या होगा जो आपका 20 मार्क्स जो बोनस मार्क्स मिलता था, क्योंकि जो पहले ही भर्ती मिलता था, ठीक है, वो 20 मार्क्स आपको फाइनल मेरिट में जुड़ेगा। आप सपोज करो उदाहरण के तौर पर मानो कि किसी बच्चे के 50 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं तो 20 नंबर उसको जो रिलेशन के मिलेंगे। हाँ, ओनली जो फादर रिलेशन है उसी बच्चे को 20 नंबर मिलेंगे, ब्रदर रिलेशन के 20 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बात करें अपन एनसीसी वाले के लिए, तो एनसीसी वाले के लिए पहले भी आपको तो पता है कि जो जिस बच्चे के पास ए सर्टिफिकेट होता था उसको 5 नंबर मिलते थे, जिस बच्चे को बी सर्टिफिकेट होता था, ठीक है, उसको 10 नंबर मिलते थे और जिस बच्चे का सी सर्टिफिकेट होता था, आज से पहले 2022 तक जितनी भर्ती हुई थी सी सर्टिफिकेट वालों का आर्मी का जो एग्जाम है, ठीक है, वो माफ होता था। बट 2023 जितनी भी भर्तियां होगी उसमें जो सी सर्टिफिकेट वालों का होगा उसको ओनली 20 मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों, मेरी आप बात वापस ध्यान से सुने कि जितने भी एनसीसी सी वाले होंगे, होल्डर होंगे, उनको सी सर्टिफिकेट वालों को सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स मिलेंगे। हाँ, एक लड़का जो लड़के जो आरडीसी होंगे जिसको बोलते हैं रिपब्लिक डे पीरियड, जो दिवाली पीरियड होती है हमारे एनसीसी की, उसमें जो एनसीसी पीरियड वहां करके आएगा उसको सिर्फ मात्र 25 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ऐसे आपके स्पोर्ट्स के जो बोनस मार्क्स वो जुड़ेंगे, ठीक है ना। ये आपकी भर्ती प्रक्रिया रहेगी। उसके बाद में कई लड़कों को ये डाउट है कि जो रिलेशन के जो लड़के थे उनको क्या होता था कि ना हाइट में, चेस्ट में और वेट में ये छूट मिलती थी, तो ये छूट आपकी वैसी जारी रहेगी, कोई इसमें चेंजमेंट नहीं आएगा। बट आपका जो मैंने आपको बताई प्रक्रिया ऐसी रहेगी कि आपके जो बोनस मार्क्स है वो आपको मिलेंगे। आपके जो रिलेशन की जो भर्तियां होती थी पहले सेंटरों में, ठीक है, जब तक अभी तक हमको जो
पता पड़ा है, जितने हमने अभी तक जानकारी जुटाई है, ठीक है ना, तो आपकी रिलेशन की भर्ती जो होगी वो आपकी बिल्कुल प्रकार से बंद हो चुकी होगी। अब जो आपकी भर्तियां होगी वो आप सीबीटी के आधार पर आपकी भर्तियां होगी। इसलिए दोस्तों मैं आप सभी युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, जिन युवा साथियों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, वो जो युवा साथी अभी भी इस भ्रम में है कि हमारे रिलेशन की भर्ती आएगी, या जो युवा साथी जो एनसीसी वाला वो इस भ्रम में है कि हमारा जो रिटर्न माफ होगा, तो इस भ्रम से बाहर निकलिए, अपनी तैयारी शुरू कीजिए। आप कहां भी तैयारी करते हैं, ठीक है ना, आप तैयारी शुरू करो, क्योंकि दोस्तों अभी जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है, और मार्च और अप्रैल में आपका जाके इसका एग्जाम हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, जो भी बच्चा देखो आर्मी में भर्ती होना चाहता है, चाहे रिटर्न एग्जाम पहले हो चाहे फिजिकल पहले हो, ठीक है ना, जो बच्चा जो भर्ती होना चाहता है, ठीक है ना, उसको पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों तैयारी शुरू करो और अपना सिलेक्शन निकालो, और मेहनत करो, और अपना हार्डवर्क जो भी है, ठीक है ना, उसके ऊपर मेहनत करो और अपना 100% सिलेक्शन निकालो। जय हिंद, जय भारत।